एग्ज़ाम हॉल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आर ओ की जो स्पेशल सीरीज चल रही है उसमें आज हम लोग साइंस प्रारंभ करेंगे और साइंस में पहले हम बायोलॉजी से प्रारंभ कर रहे हैं, जीव विज्ञान से। इसमें उन टॉपिक्स का विशेष ध्यान रखा गया है जिनसे विगत वर्षों में महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार पूछे गए हैं तथा कंसेप्ट भी आपको उसके साथ दिया गया है, जिससे अगर कोई संभावित प्रश्न उससे दूसरा बनता है तो उसको करने में आपको सुविधा रहे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे हमारी वीडियोज आप तक शीघ्रता से पहुंचती रहें। आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला टॉपिक हमारा है कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी जिसको कहा जाता है। तो जो जीवों का शरीर है वो एक या अनेक सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बना होता है जिन्हें हम कोशिका कहते हैं, और प्रत्येक कोशिका जीवन की एक स्वायत्त इकाई होती है। कोशिका नाम का प्रतिपादन रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। और देखिए, कोशिका सिद्धांत सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये परीक्षा में बार बार पूछा गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कि इस सिद्धांत को किसने दिया था, तो फ्लाइडेन तथा फॉन महोदय ने दिया था। और उन्होंने 3 बातें कही थी। पहला क्या कहा कि सभी जंतु व वनस्पतियाँ कोशिकाओं से मिलकर संगठित हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि कोशिका जो है वो संरचनात्मक और प्रकारात्मक इकाई है। संरचनात्मक क्यों? शरीर का निर्माण कोशिकाओं से मिलकर के हुआ है। संरचनात्मक इसलिए कहा उन्होंने कि इनका निर्माण, शरीर का निर्माण इन्हीं से हुआ है। क्या होता है? सेल्स हैं, सेल्स से टिश्यू, टिश्यू से क्या है, ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और ऑर्गन सिस्टम से बॉडी। तो शरीर की संरचनात्मक इकाई है। और प्रकारात्मक क्यों लिखा इन्होंने? क्योंकि जो सभी जैव रासायनिक अभिक्रियाएँ हैं वो कोशिका में ही संपन्न होती हैं। अब आप देखेंगे कोशिका को संरचना के आधार पर 2 भागों में हम बांटते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। केंद्रक झिल्ली जिनमें नहीं पाई जाती वो प्रोकैरियोटिक हैं, और केंद्रक झिल्ली जिसमें संगठित होती है, पाई जाती है, वो यूकैरियोटिक है। हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कुछ विभेद देख लेते हैं। जैसे कोशिका भित्ति के स्तर पर, तो कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की है और यूकैरियोटिक में सेलुलोज की है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित है, यूकैरियोटिक में उपस्थित है। जो राइबोसोम है वो यहाँ 70 यस प्रकार का है, यहाँ 80 यस प्रकार के हैं। गाल्जी काय प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित है, यूकैरियोटिक में उपस्थित है। डीएनए इसमें एकल सूत्र में है और यहाँ डबल हेलिक्स में 2 हरे सूत्र में पाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कोशिका का संरचनात्मक संगठन। कोशिका का जो संरचनात्मक संगठन है उसमें प्लाज्मा झिल्ली है, केंद्रक है और कोशिका द्रव्य है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम देखेंगे, ये कोशिका की सबसे बाहरी परत है। कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिक जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थों को ग्रहण करने में सहायता प्रदान करता है। कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से ये अलग करती है। जंतु कोशिकाओं की यह सबसे बाहरी परत होती है, लेकिन वनस्पति कोशिकाओं में यह दूसरी परत होती है। ये जंतु और वनस्पति कोशिकाओं दोनों में पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिकाओं की ये बाहरी परत होती है और वनस्पतियों में यह दूसरी परत होती है। जो ये एक कोशिक जीव हैं इनमें ये भोजन ग्रहण करने में जो सहायता प्रदान करती है, इस प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया से ग्रहण करता है। अब हम लोग देखेंगे सेल वॉल। सेल वॉल कोशिका भित्ति को कहा जाता है। ये पादपों की कोशिकाओं में पाई जाती है। मुख्यतः यह सेलुलोज की बनी होती है। पौधों में संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करती है ये। जब किसी पादप कोशिका में पराशरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। इस घटना को जीव द्रव्य संकुचन, साइटोप्लाज्म कंट्रैक्शन कहते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं प्राणी कोशिका और पादप कोशिका, जो एनिमल सेल है और प्लांट सेल है, इसमें भेद क्या क्या है। एनिमल सेल में होता है प्लाज्मा झिल्ली से घिरी होती है, और पादप सेल जो है वो प्लाज्मा झिल्ली के अलावा कोशिका भित्ति से भी घिरी होती है। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट सामान्य रूप से मौजूद रहता है। एनिमल सेल में सेंट्रोसोम तथा तारक केंद्र उपस्थित हैं। प्लांट सेल में इनके स्थान पर 2 साफ छोटे क्षेत्र होते हैं जिनको ध्रुवीय टोपी कहते हैं। अब आइए हम लोग दूसरा देखते हैं, केंद्रक। केंद्रक गोलाकार या अंडाकार संरचना है, और केंद्रक के हम लोग मुख्य अवयव देख लें। केंद्रक का मुख्य अवयव जो है वो क्रोमैटिन है, धागानुमा संरचना के रूप में।
दूसरा मुख्यतः यह डीएनए का बना होता है, जिसमें आरएनए की मात्रा भी अधिकतर होती है। आरएनए कोशिका द्रव्य में प्रोटीन बनाने में सहायता करता है। क्रोमेटिन में पाया जाने वाला डीएनए आनुवंशिक गुणों के लिए जिम्मेदार होता है। अब देखिए कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, ये गोलाकार या अंडाकार संरचना होती है। साइटोप्लाज्म के 3 भाग हैं, एक्टोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट और मीसोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य और केंद्रक मिलकर जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। कोशिका के अंदर के संपूर्ण पदार्थ को जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है और जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा ऑक्सीजन की पाई जाती है। उसके अलावा जल है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और प्रोटीन है। केंद्रक में पाए जाने वाले जीव द्रव्य को न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। कोशिका में सजीव भाग होता है और निर्जीव भाग होते हैं। तो जो उसके सजीव भाग हैं उनको हम देखते हैं। कोशिका झिल्ली है। कोशिका द्रव्य में साइटोप्लाज्म में ये चीज़ें उपस्थित होती हैं: एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, क्रोमोसोम सिर्फ प्राणियों में और प्लास्टिड्स पादपों में। इनका विवरण अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे। एंडोप्लाज्मिक को, माइटोकॉन्ड्रिया को, गाल्जी बॉडी को और इनका विशेष कार्य क्या है इसको भी देखेंगे। परीक्षा में इससे प्रश्न पूछा गया है। इनका नाम भी है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो ये पूछा गया है बार बार एग्जामिनेशन में। केंद्रक में केंद्रक झिल्ली, केंद्राभ, न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमेटिन फाइबर। कोशिका के निर्जीव भाग देखें तो 3 हैं: कोशिका भित्ति सिर्फ पादप में, धानी और कणिका ग्रेनुअल्स। अब हम लोग देखेंगे कोशिकांग, जो हम लोगों ने कहा सेल ऑर्गेनेल्स को। इसमें पहला हम देखेंगे अंतःद्रव्य जालिका को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ये झिल्ली युक्त संरचना है। इसका एक सिरा केंद्रक कला और दूसरा सिरा कोशिका कला से जुड़ा होता है। राइबोसोम के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं: रफ ईआर और स्मूथ ईआर, चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ है उसमें सतह पर राइबोसोम चिपके रहते हैं और ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। संश्लेषित प्रोटीन ईआर द्वारा वांछित स्थानों पर भेजी जाती है। दूसरा है स्मूथ ईआर, जिसमें राइबोसोम अनुपस्थित होता है और वसा कणिका या लिपिड बनाने में के कार्य में ये सहायक होती है। शेष जो ऑर्गेनेल्स हैं उनको हम अगले पार्ट में करेंगे। इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी वीडियोज आप तक शीघ्रता से पहुंचती रहे। इसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं उनको डिस्कस किया जाएगा आपके साथ, प्लस उसमें प्रीवियस ईयर्स के आए हुए क्वेश्चंस को भी समाहित किया जाएगा, जिससे आपका रिवीजन के साथ साथ, कंसेप्ट के साथ साथ रिवीजन भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का हो जाए। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शेष अगले पार्ट में।